तो हम लोग को बोलना शुरू करना है. So I think Basuri is the youngest of us all. Yes, Basuri And is she can starting begin a to testing talk. also. Yes. थैंक यू, वेरी काइंड. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण उनका एक विजन है जहां पर हम महिला सशक्तिकरण से आगे बढ़ गए, महिलाओं के नेतृत्व में देश के सशक्तिकरण की बात करते हैं. और इसीलिए अगर आप देखें तो पिछले 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड रहा है मोदी गवर्नमेंट का, उसमें आप देखेंगे कि भारत इसी पर अग्रसर है. चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो मुद्रा योजना में 84% लोन्स जो हैं वो महिलाओं के पक्ष में गए हों, चाहे वो जनधन में आधे से ज्यादा बैंक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं. और अब आप देखिए कि राजनीतिक सशक्तिकरण की ओर भी हम बढ़ रहे हैं. नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया है, तो 33% रिजर्वेशन मेरी मातृशक्ति के लिए पार्लियामेंट में और विधानसभा में जल्द ही आने वाला है. मुझे लगता है कि बाकी जी के बाद आप बोलना चाहिए. थैंक यू देन. मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी सही मायने में एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ कागजी बातें नहीं करती. महिला सशक्तिकरण ग्राउंड पे 2039 से पहले इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता. हमने इसलिए बहुत रिसेंटली जो राम राज्य से प्रेरित बजट पास किया, उसमें हमने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, फ्री बस यात्रा के बाद हमने अब उनके लिए 1000 रुपए प्रति महीने का प्रोविजन किया है. हर महिला जो 18 साल से ऊपर की होगी उसको प्रति महीना अरविंद केजरीवाल जी 1000 रुपए देंगे. आई थिंक ये होता है सही मायने में सशक्तिकरण, क्योंकि आपके हाथ में जब पैसा होगा तब तो आप पावरफुल फील करेंगे ना. अब आगे की चर्चा में बताएंगे कि कैसे भाजपा के नेतृत्व में एनसीडब्ल्यू नेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट वुमेन हो गया है. भाजपा का बेटी बचा लो हो गया है. आई थिंक एक दो तरह के व्यूज रख के चलते हैं ना, एक डिस्पैरेजिंग व्यूज. बिल्कुल 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का योगदान बहुत अहम होगा. और विशेष तौर पे जब मैं बिहार से हूं तो बिहार के बारे में मैं यही कहूंगी, 2005 से लेकर बांसुरी जी जो वहां एनडीए की सरकार बनी नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा. और वेमेन एम्पावरमेंट की दिशा में बिहार ने राष्ट्रीय पटल पर एक लंबी लकीर खींची. वहां की बेटियों को, महिलाओं को राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त किया गया. जीविका के माध्यम से लड़कियों को 35% रिजर्वेशन, नगर निकाय और पंचायती व्यवस्था में जिन महिलाओं को घर की दहलीज से निकलना भी मुश्किल होता था, वो महिलाएं अब निर्णय लेने लगी मुखिया और सरपंच और मेयर बन करके. बेटियों को 35% रिजर्वेशन नौकरियों में दिया गया. और साथ ही साथ जीविका के माध्यम से आपको ताज्जुब होगा और खुशी भी होगी कि बिहार एक ऐसा पहला राज्य है 1,40,00,000 महिला जीविका के माध्यम से राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को आगे ले जा रही है. सुमैया जी, 4 पंक्तियां पढ़ूंगी महिलाओं की शान में, और खासकर अपनी देश की बेटियों के लिए कि ऐ वतन ये तेरी तस्वीर बदल डालेंगी, ये हर एक ख्वाब की ताबीर बदल डालेंगी, इस तरह आगे बढ़ेंगी ये तरक्की करने, बेटियां मुल्क की तकदीर बदल डालेंगी. बहुत खूब. समाजवादी पार्टी से क्योंकि मैं हूं, और समाजवादी पार्टी में जब जब सरकार रही तब तक बेटियों पर विशेष ध्यान दिया गया, महिलाओं के लिए कन्या विद्या धन दिया गया. जब हमारी सरकार 2012 में बनती है तो हम 1090 शुरू करते हैं. उसके अलावा 102, 108 एम्बुलेंस सेवा. आप देखिए कि जो लैपटॉप वितरण हुआ उसमें बराबरी की हकदार रही बेटियां जो स्कूल जाने वाली थी. इस तरीके से महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए एक बड़ा, आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, एक बड़ी योजनाएं हैं. और आने वाले वक्त में भी 2024 में भी बड़ी योजनाएं लेकर के, क्योंकि हमारे नेता विजन के नेता हैं. जी, आप जी. सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी, क्या 2024 में महिलाएं आगे बढ़ के चूज करेंगी हमारी गवर्नमेंट कौन है? तो जी बिल्कुल. हाल ही में एसबीआई की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पाया गया था कि इस आगामी चुनाव में, जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, 68 करोड़ लोग मतदान डालेंगे और उन 68 करोड़ में से 33 करोड़ महिलाएं होंगी. तो नारी शक्ति का जो परचम है इस देश में अब लहराएगा, बिकॉज औरतें ही हैं जो डिसाइड करेंगी. और एक और इसमें फैक्ट आया है कि 2029 में जो महिला वोटर हैं वो पुरुषों से ज्यादा उनका मतदान होगा. तो नारी शक्ति का परचम लहराएगा और अब एक फीमेल वोटर को कोई अनदेखा नहीं कर सकता है. तो जो औरतों के इश्यूज हैं, चाहे वो शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो वेज पैरिटी है, चाहे वो इक्वालिटी है, या चाहे वो सुरक्षा है, अब हमें इन सब इश्यूज को देखना पड़ेगा, इनके बारे में बात करनी पड़ेगी और विमेन रिजर्वेशन के बारे में भी बात करनी पड़ेगी. मुझे लगता है क्योंकि मैं अंतिम में बोल रही हूँ
आई थिंक हम सब महिलाएं हैं और हम सब लोग इस देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैंने क्या किया, तुमने क्या किया, ये सब अपनी बातें, मुझे लगता है अगले 1 घंटे में हम लोग इस पर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन 2024 का मेरे हिसाब से चुनाव बहुत निर्णायक होगा। एक सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद रिपोर्ट कार्ड दिखाने के वक्त चुनाव में जा रही है और रिपोर्ट कार्ड ये है कि इस देश की होनहार बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, बलात्कारी को बचाया गया। रिपोर्ट कार्ड ये है कि कानपुर में 2 लड़कियां के शव मिलते हैं, 6 दिन बाद उनके पिता भी आत्महत्या कर लेते हैं और महिला आयोग या महिला मंत्री या इस देश का प्रधानमंत्री चुप है। मुझे ऐसा लगता है ये तेरी सरकार वर्सेस मेरी सरकार नहीं, ये देश की आधी आबादी की बात है। मैं अपनी बात खत्म करते हुए इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज तक वालों ने यहाँ पर 2 बॉक्सिंग क्लब रख दिए हैं, लेकिन शायद वो ये समझते नहीं कि देश की आधी आबादी बातचीत करके समाधान पर पहुंच जाएगी। शायद आदमी होते तो ये रखने की ज्यादा जरूरत थी। बट एनी ऑफ यू कैन टेक अ क्यू फ्रॉम इट। आप सभी ने अपना शुरुआती पक्ष रख दिया है। अब बिना किसी बजर की बाधा के आप सब चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, इसमें मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी का स्वाभाविक सी बात है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक अलायंस भी है दिल्ली में, पर मैं इसमें 2 बातें बोलना चाहूंगी। सबसे पहले आपने जो बजट की बात करी, आप ही की माननीय मंत्री आतिशी जी का मैंने इंटरव्यू देखा जहां पर उन्होंने बोला कि ये जो आप लाई हैं स्कीम पैसा वितरण की महिलाओं को, ये सितंबर अक्टूबर में कहीं जाकर लागू होगी 2029 से पहले नहीं। लेकिन उन्हें देखिए, बात को घुमाइए मत, हम पहले आपकी बात करते हैं फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं। जो आप बात कर रहे हैं मैं समझ सकती हूँ, एक सरकार की, आपकी सरकार की व्यवस्था थी कि आपको एक पॉपुलिस्ट बजट लाने की जरूरत थी क्योंकि इलेक्शन कगार पर है, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया। लेकिन जब आतिशी जी से पूछा गया तो आतिशी जी ने बोला कि अभी तो होगा, अभी जाएंगे, अभी कैबिनेट में जाएंगे, वहां पे चीजें पारित होगी। करते करते कि उनके शब्द हैं कि ये जो पैसा वितरण होगा ये कहीं कहीं जाकर सितंबर या अक्टूबर में होगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप बार-बार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने की बात करती हैं। आप भी एक वकील हैं, आप जानते हैं कि 2026 में जनगणना होगी, जनगणना होने के बाद परिसीमन होगा और इसीलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू हो सकता है, वरना इट विल बी जस्ट अ लिप सर्विस। कॉन्वर्सेशन फ्री फ्लोइंग है। आई एम श्योर प्रियंका जी आपको बजट का जवाब देंगी। लेकिन मैं एक औरत होने के नाते, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जदयू, भाजपा सब भूल जाइए, एक औरत होने के नाते मैं ये पूछती हूँ कि जब महिलाओं के लिए कुछ होता है तो उसमें कंडीशन किंतु परंतु क्यों लगाया जाता है? सरकार को नोटबंदी करनी थी, 1 घंटे की नोटिस पे कर दी। सरकार को लॉकडाउन लगाना था, 1 घंटे की नोटिस पे लगा दिया। महिलाओं के लिए पहले परिसीमन होगा, फिर जनगणना होगी। अगर महिलाओं के लिए ये तुरंत लागू किया गया होता तो ये सच है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा होता। मुझे ऐसा लगता है कि एक गोल पोस्ट दिखा दिया गया, एक कैरेट डैंगल किया गया, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता अभी बहुत दूर है। बिल्कुल होना चाहिए, और मैं ये कहती हूँ मुझे लगता है होना चाहिए, कोई भी सरकार करे, ये हमारी शुरुआत थी। ये भी सच है कि जब पहली बार राजीव जी इसको लोकल बॉडीज में लाए थे तो इसकी बहुत ज्यादा विरोध आपकी पार्टी ने किया था, लेकिन अब आपकी पार्टी का मन बदला है, मैं इसका स्वागत करती हूँ। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर आधी आबादी की हम बात करते हैं तो हमें उनकी सम्मान सुरक्षा से ज्यादा प्रतिनिधित्व की बात करनी है। आज एक महिला की, और मैं एक बहुत अजीब सी बात कहने जा रही हूँ और मुझे लगता है हम सब उस दौर से गुजर चुके हैं या कोई गुजरेंगे। अगर एक औरत है, वो गृहिणी भी है, वो माँ भी है, वो बहन भी है, उसको घर भी चलाना है, उसको राजनीति में भी अगर आप लाना चाहते हैं तो वो नीति निर्माण मुझे ऐसा लगता है औरत ज्यादा बेहतर कर सकती है। मैं आपकी माता जी की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो औरतों के बारे में बोलती थी। मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरी नेता प्रियंका जी हो या सोनिया जी हो, वो औरतों के दर्द को, उनकी पीड़ा को, उनकी तकलीफ को, उनकी जरूरतों को ज्यादा समझती है। तो मेरा अपना मानना है कि बजाय एक झुंझुना देने की औरतों को, उनको सदन में लाने का ईमानदारी से पहल करनी चाहिए थी, ये मेरा मानना है। मैं एक चीज मैं और ऐड कर देती हूँ बांसुरी जी, जैसे आपने कहा कि हम
सितंबर अक्टूबर में करेंगे और इसी साल में करेंगे, अभी हमने घोषित किया कर देंगे। आपने तो अभी घोषणा की चुनावी आपको पूरे फायदे उठाने थे और आप तो 2039 से पहले कर ही नहीं सकते। ऐसी बात आपको ये शोभा तो है, नहीं देती। आपको भी पता है, आप जानती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बार है, जनगणना नहीं हो सकती 2026 से पहले। तो आप भी जानते हैं कि देश की आबादी बढ़ी है, आप भी जानते कि तुरंत थोड़ी हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में अभी लागू बता दिया हमने होगा तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम वुड हैव बीन जस्ट अ लिप सर्विस। अरे भाई जब आबादी बढ़ी है तो प्रतिनिधित्व भी होगा। मैं बस आई एम सो सॉरी, मैं बस एक जवाब आपका देना, बस एक मिनट। सुप्रिया जी ने बोला कि वो चाहती थी कि हम नेता जो हैं वो आवाज उठें, तो मैं पूछना चाहूंगी बड़ी विनम्रता से कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी या आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी संदेश खाली पे या फिर जो आम आदमी पार्टी के एक नेता पर इतने संगीन आरोप लगे हैं, उन्हीं की पार्टी के वर्कर की 14 बरस की बच्ची के साथ छेड़खानी करने के उस पर चुप क्यों हैं? हम 13 रेप वर्सेस मेरे रेप की राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपने वो शुरू कर दिया, आपने बोला मैं आपके बीच में नहीं बोली, क्योंकि आपने वो शुरू कर दिया है मैं पलट कर पूछूंगी ना। सदन से 500 मीटर की दूरी पर इस देश की सबसे होनहार बेटियां बैठी थी। आप किसी भी पार्टी से हो, आपको देखकर वो बुरा लगा होगा, आप हाँ बोलिए या ना, मैं नहीं जानती हूँ। आपने उस आरोपी को जिसका चार्जशीट में नाम है वो सदन में बैठा हुआ है, वो आज भी हड़क के कहता है मुझे टिकट मिलेगा, वो आज भी धमकाता है। कानपुर में महिला आयोग हर राज्य में जाएगा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कानपुर नहीं जाएगा। संदेश खली में जो हुआ उस जानवर को उसकी सजा और बदतर तरीके से मिलनी चाहिए। आप नजीर बनाइए, नजीर तो उस दिन बन जानी चाहिए थी जब मणिपुर में आदमखोरों की भीड़ ने 2 नग्न औरतों को घुमाया, लेकिन महिला मंत्री और महिला आयोग ने उसका संज्ञान 78 दिन बाद लिया। मेरे हिसाब से हम महिलाओं के प्रतिनिधित्व की, उनके सम्मान की, उनकी नौकरी की, हर तरह की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला नजीर इस देश में आधी आबादी के लिए महिला सुरक्षा होना चाहिए। मैं दिल पर हाथ रख के कहती हूं, मैं अपनी बेटी को सुरक्षित महसूस नहीं करती हूं जब वो रात को निकलती है, क्योंकि मुझे पता है कि संरक्षण जो है, आज लड़कियों को क्या लगता है, लड़कियों को लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा है, क्योंकि बलात्कारियों को बचाना है। और मुझे लगता है कि ये हमारा एक कलेक्टिव फेलियर है। इसमें 13 रेप वर्सेस मेरे रेप की बात नहीं है। एक औरत है, और मुझे इस बात का दुख है, एक स्पेनिश औरत है, सारी दुनिया घूमकर आ जाती है। हिंदुस्तान के मर्दों को क्या हो गया है, उसका गैंगरेप झारखंड में आकर हो जाता है। बिल्कुल आप घटक दल है उस सरकार का, मैं इसकी आलोचना करती हूँ, लेकिन क्या आप यही आलोचना यूपी में हुए कानपुर कांड की करिए? इसमें आंकड़े भी जोड़ दीजिए, एनसीआरबी का डाटा दिखाता है कि 2020, 2021, 2022 टॉप पर उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री का ये दावा था कि अपराध छोड़ेंगे या प्रदेश छोड़ेंगे। मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप क्योंकि बीजेपी से आपका ताल्लुक है, कि क्या महिलाओं के लिए सम्मानजनक भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी के नेता? यही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कहते थे कि मुस्लिम महिलाओं को चौराहों पर बिठा दिया गया है, मुस्लिम मर्द रजाई में छुप गए हैं, अब्बा जान चचा जान, मतलब किस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल कर रहे हैं ये, किस तरीके की? आप देखिए, किसानों के लिए उनके दिल में रहम नहीं। हाथरस में एक दलित बच्ची का रातों रात क्रियाक्रम करते हैं, पेट्रोल डाल के किसी का शव जला देते हैं, हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ जा करके। शाम को ट्यूशन बंद कर देते हैं बच्चों के और एक बड़ी नेत्री, आपकी एक बड़ी नेत्री कहती है कि शाम को 5 बजे के बाद जब महिलाएं थाने जाएं तो अपने भाई या फादर के साथ जाएं। तो फिर किस तरीके का देश में ये महिलाओं के लिए एक बहुत खूबसूरत माहौल की बात करती है भारतीय जनता पार्टी?